बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहमदुका अल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद जलवा आलाए मसनद सदारत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम परवरदा आगोश वलायत हज़रत क़िबला आलम पीर सैयद मोहम्मद अज़मत अली शाह साहिब बुखारी अलमारूफ़ चंद जी सरकार सजादा नशीन आस्ताना आलिया मुक़द्दसा हज़रत कैलावाला शरीफ रन के महफ़िल उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद खालिद कैलानी साहिब ज़ीद मजदूहु उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकरामुल्लाह कैलानी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला हज़रत साहिबज़ादा मौलाना मोहम्मद इनामुल्लाह कैलानी साहिब ज़ीद मजदूहु फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत शेख मोहम्मद उमर सलीम अल हुसैनी साहिब वारिसान मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र दानिश नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामिन हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से पाकिस्तान की अज़ीम दीनी दरसगाह जामिया मदीनतुल इल्म के सालाना जलसा दस्तार फ़ज़ीलत और ख़त्म बुखारी शरीफ के इज्तिमा में हम सब को शिरकत की सादत हासिल हो रही है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमारे उस्ताज़ मोहतरम उस्ताज़ुल कुल बहरुल उलूम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नवाज़ कैलानी रहमहुल्लाह ताला के इस अज़ीम मरकज़ में
बड़ी तरक्की के साथ हर लिहाज से पेशकदमी हो रही है। आपने अपनी आँखों के सामने वो हसीन मंज़र देखा कि जामिया के दौरा हदीस से, शोबा तकमील से और शोबा तखस्सुस से और तहफ़ीज़ व तजवीद से जिन अज़ीम उलमाए किराम और हुफ़्फ़ाज़ किराम ने फ़राग़त हासिल की है, उनके सरों पे दस्तार फ़जीलत सजाई गई और बड़ा ही पुरनूर और पुरलुत्फ़ प्रोग्राम आप हज़रात ने समात किया। और जिस तरह अरबी ज़ुबान के अंदर सिलसिला कलाम हमें यहाँ नज़र आ रहा था, मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी आपके सामने अरबी में ही गुफ्तगू कर दूँ। फिर मुझे ये ख़दशा महसूस हुआ कि जब पहले मैंने एक मकाम पे ऐसे ही किया तो सामीन कहने लगे कि सिर्फ खुतबा पढ़ा है और तकरीर के बग़ैर ही बात ख़त्म कर दी है। तो आपके सामने चूँकि इस वक्त नमाज ज़ोहर का वक्त भी पेश नज़र है और आज के इस इज्तिमा के लिहाज से चंद ज़रूरी गुज़ारिशात भी आपके सामने रखनी हैं। बिलखुसूस हज़रत क़िबला चंद जी सरकार ज़ीद शरफ़हू ने जामिया मदीनतुल इल्म के अंदर जो इहयाए मसलक अहले सुन्नत व जमात के लिहाज से मेहनत कराई जाती है और कोशिश हो रही है और उसके समरात अल्लाह के फजल से नज़र आ रहे हैं, इस चीज़ की तरफ आप तमाम हजरात की तवज्जो मबजूल करवाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। देखने को मदारिस तो हर गली महल्ले में छोटे बड़े आपको नज़र आएंगे, मगर अहले सुन्नत व जमात के जो मदारिस हैं इनकी एक अपनी शनाख्त है, अपनी पहचान और अपना इम्तियाज़ है। हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से किसी शख्स ने शिकायत के तौर पर चंद लोगों का ज़िक्र यूँ किया कि वो लोग, वो नौजवान, उन्होंने अरबी पढ़ना शुरू कर दिया है और वो गिरदाने याद करते रहते हैं, दरबा दरबा दरबू दरबत और दरबा ज़ैदुन अमरन, और इस तरह की वो बातों में लग गए हैं। उसका ये ख्याल था कि इमाम हसन बसरी जो तसव्वुफ़ के बहुत बड़े इमाम हैं वो नाराज़ होंगे कि उन्होंने फ़लाँ फ़लाँ वजीफ़े की जगह अब ये गिरदाने पकाना शुरू कर दी हैं। लेकिन जवाब इसकी बिल्कुल बरक्स आया। हज़रत इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, अहसनु यतअल्लमून लुग़त नबिय्यिहिम, कि ये लोग जिनकी तुम शिकायत लगा रहे हो इन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया, बड़ा अच्छा काम शुरू किया है। क्या? फरमाया अपने नबी की बोली सीख रहे हैं। सैयदुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अरबी, इसके लिहाज से इसके लिए सर्फ़ व नहव को पढ़ना और फिर इसमें मेहनत करना और तमाम उलूम आलिया समेत उलूम आलिया को हासिल करना, इसके अंदर एक जहत ऐसी है जिससे हर किस्म की खुश्की तलखी ख़त्म हो जाती है। और स्टूडेंट अगरचे वो सर्फ़ की क्लास में हो, नहव की क्लास में हो, तो यूँ ही लगेगा जैसे वो कसीदा बुर्दा का वजीफ़ा कर रहा है। इस वास्ते कि हमारे अकाबिर ने ये तलकीन की है कि अरबी ज़ुबान का कोई लफ्ज़ पढ़ना है तो इस नीयत से पढ़ना है कि ये वो ज़ुबान है जो मेरे आका अलैहिस्सलाम बोला करते थे। इस तसव्वुर में जिस वक़्त उलूम दीनिया की तासील की जाती है और दरबार रिसालत के साथ जो ताल्लुक़ है उसको पेश नज़र रखा जाता है, तो फिर हर घड़ी इंसान के लिए सादत की घड़ी है, हर लम्हा अज़मत का लम्हा है और हर वक्त उन लोगों के लिए
रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह से इनाम और नवाज़शात का सिलसिला जारी रहता है। आपने मुख्तलिफ पहलुओं के लिहाज से आज के इज्तिमा में गुफ्तगू समात की। बुखारी शरीफ और दीगर कुतुब हदीस में हम जिस वक़्त गौर करते हैं तो हदीस शरीफ के पढ़ने और पढ़ाने के लिहाज से अहले सुन्नत व जमात का जो नज़रिया और अकीदा है, हर तरफ हमें इसके मनाजिर नज़र आते हैं। इस लिहाज से बुखारी शरीफ के मुतअद्दिद मकामात बतौर दलील पेश किए जा सकते हैं। अभी चंद दिन पहले लाहौर जामिया निज़ामिया में ख़त्म बुखारी शरीफ की तकरीब में एक ऐसे ही मौजू पर बंदा नाचीज़ ने गुफ्तगू की, और आज के मौजू के लिहाज से भी चंद हवाला जात इख्तिसार के साथ आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। हम जिस वक़्त हदीस शरीफ पढ़ते हैं तो हदीस और ख़बर उसूल के मुताबिक ये मुतरादिफ हैं। हमारे उलमाए किराम जिस वक़्त करीमा पढ़ते हैं वहाँ से इस बात की वजाहत हो जाती है। मसलन वो शेर है, बखील अर्चे जाहिद बुवद बहरो बर बहश्ती नबाशिद बहुक्म ख़बर, तो वहाँ पर लफ्ज़ ख़बर जो है वो हदीस शरीफ के माना में। तो ख़बर के अंदर सबसे हुस्न व कमाल उसका सच्चा होना है, और फिर उसके साथ साथ उसका जामे होना है। एक है ख़बर सच्ची है मगर उसका ताल्लुक इसी दीवार के पीछे जो लोग बैठे उनके साथ है। एक है वो खबर जो सच्ची है, उसका ताल्लुक लाहौर बैठे हुए लोगों के साथ है। एक वो खबर जो है सच्ची और उसका ताल्लुक किसी दूसरे शहर के साथ है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर वो खबर है जो सच्ची इतनी है कि जिसमें झूठा होने का कोई एहतमाल ही नहीं है। हालांकि खबर की तारीफ होती है कि जिसमें सिद्क़ व किज़ब का एहतमाल हो, वो खबर है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर इतनी सदाकत से भरी हुई है कि जिसमें दूसरा कोई एहतमाल ही मौजूद नहीं है। इतनी जामे है, इतनी कामिल है, इतनी उसमें वुसअत है कि उसमें फ़र्श का भी तज़किरा है, अर्श का भी तज़किरा है, निज़ाम ज़िंदगी भी है, निज़ाम बंदगी भी है, उसमें इबादत भी है, उसमें रियाज़त भी है, उसके अंदर मोतक़दात भी हैं, नज़रियात भी हैं, दुनिया भी है, कब्र भी है। यहाँ तक के ज़मीन पे रहते हुए सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस वक़्त खबर दी थी जिसका ताल्लुक 15वीं सदी से था या क़यामत से था या क़यामत के बाद के हालात से था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर खबर जामे होने के लिहाज से भी सबसे सरबुलंद है और सादिक होने के लिहाज से भी सबसे सरबुलंद है। रब्बे जुल जलाल की ज़ात के बाद मखलूकात में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जो मर्तबा व मकाम है, ये वाज़े करता है कि आप ख़त्म नबूवत का ताज पहने हुए हैं। ये वाज़े करता है कि आपको रब्बे जुल जलाल ने कितने उलूम अता फरमाए हैं। इससे पता चलता है कि क़यामत तक की हर घड़ी आपके सामने थी, और आज भी जिस वक़्त कोई दरबार रिसालत का तसव्वुर करके हदीस पढ़ता है, पढ़ाता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम साथ साथ उसे अपने जलवों की तजल्लियात अता फरमाते जाते हैं। ये काम सिर्फ अहले सुन्नत के मदरसा में हो सकता। अहले सुन्नत के मदारिस ही इस हकीकत को उजागर कर सकते हैं। बुखारी शरीफ में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खबर देने का वो अंदाज कि जिसको देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा और जिसकी वजह से हर तरफ हकीकत के परचम लहराए, और वो सारे का सारा मंजर जो आज से अगरचे सदियों पहले का है, लेकिन ये मसलक की बरकत है। अभी वो अल्फाज जिस वक़्त आपके सामने मैं पढ़ता हूँ, अगरचे कोई शेखुल हदीस ना हो, अगरचे कोई पीरे तरीक़त या आलिम शरीयत ना हो, वो रेडी लगाने वाला है, वो दुकानदार है,
लेकिन जिसके सीने में मसले के अहले सुन्नत है, यकीनन उसके कल्बो नजर में वही कैफियत पैदा हो जाएगी कि जिसका चढ़ता सूरज हमें दरबार रिसालत में नजर आता है। बुखारी शरीफ में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान जो हदीस नंबर 2898 है, हुनैन का मौका था। एक शख्स जिसका नाम कज़मान था, वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौज में फ्रंट लाइन में खड़ा था और लड़ने के लिए तैयार था। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम कहते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके पास से गुजरे, जो दूसरे मकाम पर हदीस नंबर 3062 है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिरजुल मिम्मन यद्दइल इस्लाम, उसका दावा इस्लाम का था और कुफ्फार के साथ लड़ने के लिए पर तोल रहा था। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हाजा मिन अहलिन नार, ये बंदा जहन्नमी है। आज लोग जिहाद को अपने बरहक होने की दलील करार देते हैं, और यह फैसला तो काफी पहले का हो चुका कि जुबान रिसालत ने एक जिहादी को फसादी ही करार नहीं दिया बल्कि जहन्नमी भी करार दिया। देखते ही फरमाया ये बंदा जहन्नमी है। जब जंग हुई तो बज़ाहिर मंजर बिल्कुल इसके बरक्स था। सहाबा कहते हैं, रजुलुन ला यादाउ लहुम शाज़ा वला फाज़ा इल्ला तबाहा यद्रिबुहा बिसैफी, कि ऐसा इंसान था जो भी उसके हत्थे चढ़ता था काफिरों में से वो उसका सर उतारता था, किसी को छोड़ ही नहीं रहा था। इतनी बहादुरी के साथ वो लड़ रहा था, यहां तक कि लड़ते लड़ते उसके बारे में यह तबसरा भी लोगों ने किया, मा अज्जा मिन्नल यौम अहद कमा अज्जा फुलान, आज मैन ऑफ मैच तो ये शख्स है जितना इसने काफिरों को मारा है और इस्लाम की सरबलंदी के लिए बज़ाहिर काम किया है, इतना और किसी ने काम नहीं किया। चलते चलते बात यहां तक पहुंची कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी लोगों ने तज़किरा किया कि जिसके बारे में आपने फरमाया था वो जहन्नमी है, उसने तो बड़ा ही जिहाद किया और बड़े काफिर मारे हैं। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात सुनी तो अपना फैसला तब्दील नहीं किया, बल्कि फरमाने लगे, सुनो मेरे सहाबा, ये जिसकी तुम बात कर रहे हो, अमा इन्नहु मिन अहलिन नार, याद रखो ये बंदा जहन्नमी है। फिर खबर पहुंची वो जख्मी हो गया है, फिर वो खबर पहुंची कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर भी अपना फैसला तब्दील नहीं किया, बल्कि यहां तक इरशाद फरमाया, इलन्नार, सीधा जहन्नम में पहुंच गया है। अब बज़ाहिर हालात ऐसे थे, कादा बादुन्नास अन यरताबा, करीब था कि कुछ लोगों को शक हो जाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बारे में कि एक बंदा घर नहीं बैठा, कुफर के मुकाबले में सीना तान के आया, फिर लड़ा, उसने काफिर मारे, काफिरों के हाथों जख्मी भी हुआ और फिर दुनिया से चल बसा। और सरकार फरमाता है ये दोज़खी बंदा है। अभी शक हुआ किसी को नहीं, करीब था कि शक हो जाता। इतने में एक शख्स दूर से दौड़ता हुआ आ गया, उसने सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर एक नारा लगाया। हदीस के अल्फाज हैं, फ़ख़रज अर्रजुल इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूर से एक शख्स आया, कहता है मैं ये गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब ये जंग का मौका, उस बंदे का मर जाना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसे फिर जहन्नमी करार देना, इस पस मंजर में जब आकर एक शख्स ने नारा रिसालत लगाया तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा, वमाज़ा का, अब इस नारे का पस मंजर क्या है? तुम तो वैसे ही मुझे रसूल मानते हो, अब इसका इस वाक़या के साथ क्या ताल्लुक है कि एक शख्स मुस्लिम उम्मा में खड़ा था, जिहाद
के लिए तैयार था। बज़ाहिर उसने जिहाद किया, काफिरों को मारा, जख्मी हुआ और दुनिया से चल बसा। लोगों ने कहा कि उसने इस्लाम के लिए बहुत बड़ी खिदमत की। सरकार ने फरमाया सीधा जहन्नम में गया। करीब था कि कुछ लोगों को सरकार की खबर पर शक हो जाता। इतने में एक सहाबी कहते हैं, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वमा ज़ाका, इस नारा रिसालत का सबब क्या है? अब आके नारा रिसालत क्यों लगा रहे हो? काल रजुल अल्लज़ी ज़करता आनिफा अन्नहु मिन अहलिन नार। महबूब, मैंने नारा रिसालत इसलिए लगाया है कि आपने जो गैब की खबर दी थी मैंने आंखों से सच्ची होती देखी है। आपने इरशाद फरमाया था उसके बारे में कि वो जहन्नमी है। फ़आज़मन्ना सुज़ाली का, लोगों ने इसको बज़ाहिर अजीब समझा, माना सब ने, ताज्जुब था। मुनाफिक होता तो घर बैठता, वो तो जिहाद पे नहीं आता, ये जिहाद पे आया है। फिर ख्याल के छुप जाएगा, वो छुपा भी नहीं, वो लड़ा है और उसने काफिर मारे हैं और वो काफिरों के हाथों जख्मी भी हुआ है। तो ये सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु अना लकुम बिही फ़ख़रजतु फ़ी तलबिही, मैंने दोस्तों से कहा था कि मैं सारी डायरी तुम्हें पहुंचाता हूं कि होता क्या है, क्योंकि ज़ुबान रिसालत से माज़अल्लाह झूठ तो निकल ही नहीं सकता। खबर देते हैं मुस्तकबिल की, जो भी सच्ची खबर देते हैं। तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसके साथ रहा हूं जो रहा जरहन शदीदा, इसमें कोई शक नहीं है कि वो लड़ा है, उसने काफिर मारे हैं और वो काफिर के हाथों जख्मी भी हुआ है। महबूब, मुनाफिक था वो पक्का, उसने छुपने की हद की है, मगर तुम्हारी आंख ने देखने का कमाल कर दिया है। मुनाफिकत पर उसने जिहाद का कवर चढ़ाया था मगर छुप नहीं सका। कैसे? पहले लड़ता रहा कि जब मीटिंग होगी तो मैं कहूंगा कि मुझे मुनाफिक कोई ना कहे, मैं तो हुनैन में जिहाद करके आया हूं। मगर जब जख्म लगे तो इश्क का जख्म और होता है और मुनाफिकत का जख्म और होता है। अब जख्म उससे बर्दाश्त न हो सका। सहाबी कहते हैं, फवादा नस्ला सैफी फिल अर्द व ज़ुबाबहु बैना सदिये, उसने तलवार नीचे रखी और तेज हिस्सा तलवार का ऊपर रखा, ऊपर अपना सीना रखा और अपने आप को तलवार पर डालकर बोझ डाल के उसने खुदकुशी की। सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो दौड़ के आके नारा रिसालत लगाया है, इसका सबब यह बना है कि लोगों को समझ अगरचे नहीं आ रही थी, यकीन सबका था कि आपकी खबर सच्ची है। मैंने चूंकि अपनी आंखों से उसकी खबर की सदाकत देखी है, आपकी खबर की सदाकत को देखकर उसका जो हशर था वो खुदकुशी करके हराम की मौत मर रहा था। आपके इल्मे गैब को सलाम करते हुए मैंने दरबार रिसालत में नारा रिसालत लगा दिया है। जिस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नारा सुना तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान पर क्या था? सरकार फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर अशहदु अन्नी अब्दुल्लाह व रसूलु। सरकार ने खुद नारा लगाया, अल्लाहु अकबर कहा और साथ मैं भी गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं और अब्दे खास हूं। अब ये बुखारी शरीफ के अंदर जिस मंजर का जिक्र हो रहा है, अगर आज उसकी सदाकत पर खिले चेहरे जामियातुल मदीनातुल इल्म के अंदर, जामिया मदीनातुल इल्म के ये शुयूख और मजमे में बैठे लोग इस एक एक लफ्ज पर सुबहान अल्लाह कह रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो पता चला जो सदाकत हुनैन में नजर आ रही थी वही सदाकत मदीनातुल इल्म में भी नजर आ रही है। अल्लाहु अकबर अशहदु अन्नी अब्दुल्लाह व रसूलु, मैं ये गवाही देता हूं
इसमें सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने बाकायदा दलील के तौर पर इस नजरिए को गैरों के सामने पेश किया। यहां तक कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक मसले पर जब यहूद ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इतराज कर दिया कि तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फैसला किया था और उमर आज तुम उस फैसले को बदल रहे हो, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन जो दलील दी वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब की दलील थी। वो हदीस शरीफ बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 2730 है कि जो खैबर के यहूद थे उनको रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में बतौर मुज़ारीन के रखा और फरमाया था नुकिर्रुकुम मा अकर्रकुमुल्लाह, हम तुम्हें यहां रखेंगे जब तक तुम्हें यहां अल्लाह करार देगा। वाक़या ऐसा हुआ कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैबर गए और आप पर किसी ने हमला किया रात के अंधेरे में, मुजरिम और मुल्जिम मालूम नहीं थे। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यही लोग हमारे दुश्मन है इस इलाके में, तो यहूद ने ही हमला किया होगा। इस वास्ते हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आर्डर जारी कर दिया कि यहूद निकल जाएं खैबर से, अब वो वक्त आ गया है कि जब हमने इनको खैबर से निकालना था। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक्त ये ऐलान किया अताहो अहदो बनी अबिल हुकैक, बनी अबुल हुकैक का एक बंदा यहूद का आपके पास आ गया। उसने आकर यह कहा या अमीर अल मोमिनीन अतुखरिजुना वक़द अकर्रना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हमें निकाल रहे हो, तुम्हारे नबी तो हमें यहां रख के गए थे, तो तुम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। जब उन्होंने हमें यहां रखा था तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम उनके खलीफा हो, उनके हुक्म को बरकरार रखो। उन्होंने हमें यहां जगह दी, रहने दिया, इजाजत दी, और तुम हमें कह रहे हो कि जलावतन कर रहे हो यहां से और भेज रहे हो। तो हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बज़ाहिर ये एक बहुत बड़ा एतराज था कि जो हर बात में इत्तिबाए रसूल अलैहि सलाम को पेश नजर रखते हैं, और अब ये इतना बहुत बड़ा इकदाम, बहुत बड़ा ऐलान और पॉलिसी के अंदर तब्दीली कि जिन यहूद को खैबर में रखा गया उन यहूद के खिलाफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकलने का आर्डर जारी कर रहे हैं, और यहूद मुकाबले में आकर हमारे नबी अलैहिस्सलाम का फैसला पेश कर रहे हैं कि तुम देखो अमीरुल मोमिनीन हो के अपने नबी अलैहिस्सलाम के फैसले के खिलाफ तुम हमें यहां से जलावतन कर रहे हो। तो हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक़्त यहूद के नुमाइंदे की ये बात सुनी तो फौरन तुर्की व तुर्की जवाब देते हुए अगले लम्हे में जो आपने दलील पेश की वो दलील सिर्फ आज सुन्नी जुबान ही पेश कर सकती है। जिनका ये नजरिया हो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कल की खबर नहीं या दीवार के पीछे का पता नहीं, वो कभी भी ये दलील पेश नहीं कर सकता जो दलील सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहसीयत अमीरुल मोमिनीन यहूद के मुकाबले में पेश फरमा दी। आपने उस यहूदी के सामने ये लफ्ज बोले, कहने लगे आज़नंत अन्नी नसीतो कौल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम ये गुमान करते हो कि मुझे अपने नबी अलैहिस्सलाम का वो फरमान भूल गया है जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त आज के दिन की खबर दी थी, कैफ़ा बिका इज़ा उखरिजत मिन खैबर तादू बिका कुलूसो का लैलतम बाद लैलतिन। फरमाया यहूद के सरदार, तुम ये समझते हो कि मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भूल गया हूं? नहीं, मैं नहीं भूला। याद कर, तेरे सामने बात हुई थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तेरा नाम लेकर कहा था कैफ़ा बिका, उस वक़्त तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम्हारी ऊंटनियां तुम्हें लेके खैबर से निकलेंगी और रात बाद रात मुसलसल सफर करते हुए तुझे खैबर से कहीं दूर ले जाएंगी। कहा तुम आज मेरे सामने एतराज करके कि मैं अपने नबी की मुखालफत कर रहा हूं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं मुखालफत नहीं कर रहा, मैं वो फैसला कर रहा हूं जो फैसला सरकार ने
इल्मे गैब की रोशनी में उसी दिन बयान फरमा दिया था। चूंकि वक्त मुख्तसर है, सिर्फ इस बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं, अगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह नजरिया होता जो आज के नाम निहाद तौहीद परस्तों का है, तो जवाब ना दे सकते। बनी अबिल हुकैक को यहूद का एतराज बज़ाहिर कितना वजनी एतराज था कि जब सरकार हमें यहां छोड़ के गए हैं, तुम अपनी तरफ से कैसे हमें निकाल सकते हो। तो हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना ठोक के जवाब दिया, फरमाया ये तुम्हारा गुमान है कि मैं सरकार का फरमान भूल गया हूं, मैं नहीं भूला, तू जानबूझ के खयानत कर रहा है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हारा यहां से निकलना, ऊंटनियों पे बैठना, यहां से सफर करना और उखरिजता का एक अल्फाज को बोलना कि याद करो तुम, एक वक्त आएगा तुम्हें यहां से निकाला जाएगा, तुम्हारी ऊंटनियां तुम्हें लेके निकलेगी और थोड़े फासले पर नहीं, लैला तंबादा लैला, कई रातों तक मुसलसल सफर करना पड़ेगा, इतनी दूर तक तुम्हें जलावतन कर दिया जाएगा। तो हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी इमारत और खिलाफत के इस अहम फैसले की बुनियाद जिस अकीदे पे रखी है, उसी अकीदे को आज अहले सुन्नत के अकीदे से ताबीर किया जाता है। अब देखिए, इस हदीस शरीफ का बयान आपने सुना, तो इस पर आपने नारा तकबीर और नारा रिसालत की आवाज को बुलंद किया। आज दरसे बुखारी, दरसे कुरान, इसका एहतमाम तो सारे लोग करते हैं, मगर मजमा आम के लिहाज से मैं ये दलील पेश कर रहा हूं, वो कौन सी जगह है, वो कौन सा मौका है, वो कौन से लफ्ज हैं कि जहां हमारे लोग खुश होते हैं, और वो कौन सा बयान है जहां दूसरे लोगों का मजमा वाह वाह करता है। अल्लाहु अकबर कहना यकीनन सादत है, मगर ये देखना है वो मकाम कौन सा है जहां अल्लाहु अकबर कहा जा रहा है। बुखारी में इसका भी मंजर भी मौजूद है। अल्लाहु अकबर तो हर हाल में अल्लाहु अकबर है, कलमा मुकद्दस और इस्लामी तालीमात की समरी है और अल्लाह की तौहीद का बयान है, मगर कुछ लोग अल्लाहु अकबर का नारा तब लगाते हैं कि जब बज़ाहिर वो अपनी बदबख्ती से शान रिसालत में कोई कमी सुना रहे हों, शान औलिया के खिलाफ बोल रहे हों, जिस वक्त अल्लाह वालों की बेहुरमती कर रहे हों, तो फिर उनके मजमे में अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है। ये जामिया मदीनतुल इल्म की आफाक गवाह है कि यहां उस मकाम पे अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है जहां अल्लाह वालों की शान का इजहार होता है। मदरसा में पढ़ाना, क्लास के अंदर जो कुछ बयान है वो तो अपनी जगह, ये एक दिन का मजमा, इसमें अवाम का आके बैठना और बैठकर सुनने का जो अंदाज है, बुखारी शरीफ का जो फैसला है, अल्लाह के फजल से वो अहले सुन्नत व जमात के हक में मौजूद है। बुखारी शरीफ का वो मकाम कि जहां पर एक शख्स ने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और सहाबी ने उसे पकड़ लिया, हालांकि उसने कोई जुर्म तो नहीं किया था। अल्लाहु अकबर कहना तो इस्लाम की दलील है, मगर सहाबी ने उसे पकड़ा कि तूने अब क्यों अल्लाहु अकबर कहा। अगर अल्लाहु अकबर कहना है तो पहले मेरी तकरीर सुन और फिर अल्लाहु अकबर कह। हदीस नंबर 3698 है। जा रजुलुम मिन अहले मिस्र हज्जल बैत, मिस्र से एक बंदा आया, उसने बैतुल्लाह का हज किया। अब जाहिर है कि यहूदी ईसाई नहीं था, बैतुल्लाह के हज के लिए आया था। फरा कौमन जुलूसा, उसने देखा कि लोग बैठे हुए हैं। फकाला मन हाउलाइल कौम, पूछा ये कौन लोग हैं। फकाला हाउलाई कुरैश, जवाब देने वाले ने कहा ये कुरैश हैं, यानी वो पहले वाले कुरैश नहीं, कुफारे मक्का वाले, ये इस्लाम वाले कुरैश हैं, ये कुरैश बैठे हैं। फकाला मनिश शैख़ु फ़ीहिम, ये दरमियान में जो बुजुर्ग हैं ये कौन है। कालू अब्दुल्लाह इब्न उमर,
तो जवाब वालों ने कहा ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अब कुछ लोगों को सवाल की बड़ी एलर्जी होती है, फौरन बोल पड़ा, काला यब्न उमर इन्नी साइलुका अन शै फहद्दिसनी। इब्न उमर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप मुझे जवाब दें। तो आपने फरमाया ठीक है आप सवाल करें। कहता हल तालमु अन्ना उस्मान फर्र यौम अहद यौम उहुद, क्या तुम जानते हो कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यौम उहुद की लड़ाई के दिन माज़अल्लाह फरार हो गए थे, क्या तुम ये जानते हो? काला नअम, आपने फरमाया हां। काला तालमु अन्नहु तग़य्यब अन बद्र, ये भी जानते हो कि बद्र वाले दिन वो गायब थे, वलम यशहद, हाजिर नहीं थे? काला नअम, आपने फरमाया हां। काला तालमु अन्नहु तग़य्यब अन बैत रिदवान फलम यशहदहा, कि वो बैत रिजवान में भी हाजिर नहीं थे और गैर हाजिर थे? काला नअम, आपने फरमाया हां। बुखारी में है, वो कहता है अल्लाहु अकबर। साइल ने 3 सवालों का जब ये जवाब सुना तो उसने कहा अल्लाहु अकबर। जब उसने अल्लाहु अकबर कहा इस मकाम पर, क़ाल इब्न उमर ताल उबय्यन लक, तूने इस मौका पे अल्लाहु अकबर कहा कि जहां बज़ाहिर ये 3 चीजें जो तूने पूछी और मैंने इजमालन जवाब दे दिया, बज़ाहिर यहां हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत के लिहाज से जो कमी तुम्हें नजर आई, तूने इस पर अल्लाहु अकबर कहा। ताल इधर आ, मैं बयान करता हूं कि अल्लाहु अकबर कहां कहा जाता है। अब अल्लाहु अकबर तो अल्लाहु अकबर ही है। लोग कहते हैं, वो भी अल्लाहु अकबर कहते हैं, तुम भी अल्लाहु अकबर कहते हो। ये फर्क अगरचे वाज़िह है नारा रिसालत का, मगर मैं ये बताना चाहता हूं अल्लाहु अकबर का फर्क भी है। वो कहां अल्लाहु अकबर कहते हैं और हम कहां अल्लाहु अकबर कहते हैं। उस शख्स ने जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक सच्चे गुलाम की बज़ाहिर कमी को पेश नजर रखा और अल्लाहु अकबर कहा, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बर्दाश्त ना कर सके। फरमाया ताल इधर आ, मैं तुम्हें बताता हूं उबय्यन लक कि वजह क्या थी, वो क्यों नहीं थे। और अगर अल्लाहु अकबर कहना है तो फिर उनकी शान बयान करके अल्लाहु अकबर कहे। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको पकड़ लिया और उसके बाद बयान करना शुरू कर दिया। फरमाने लगे जहां तक उहुद की बात है, तू साइल तू बदकिस्मत है, उहुद की बात को तू एतराज बनाए फिरता है। फरमाया तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह ने कुरान में कहा वलक़द अफ़ा अन्कुम, कि उहुद में जो अपनी जगह से आगे पीछे हटे रब ने उनको माफी दे दी है। तो जिन्हें रब मुआफ कर दे फिर भी तुम उनके खिलाफ FIR कटवाओ तो तुम खुद मुजरिम हो। वलक़द अफ़ा अन्कुम, कुरान की आयत हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़मत को उजागर कर रही है। और फरमाने लगे जहां तक बदर का मामला है, अम्मा तग़य्युबुहु अम बदर फ़इन्नहु कानत तहतहु बिन्तु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कानत मरीदा। फरमाया उनके अक़दे निकाह में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी थी और वो बीमार थी। तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इन्ना लका अजरा रजुल मिम्मन शाहिदा बदरा व सहमहु, कि तुम घर रहो इनकी खिदमत करो, तुझे अल्लाह की तरफ से बदर वालों का सवाब भी मिलेगा और बदर वालों के हिस्से का माले गनीमत भी मिलेगा। ये वजह थी कि वो गायब थे, नहीं थे, कि उनकी इधर हाजिरी लग रही थी। उन्हें रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खिदमत पर मामूर किया था और साथ फैसला सुनाया था कि सिर्फ माले गनीमत ही नहीं मिलेगा, जो बदरियों का कोटा रब के दरबार में अजर व सवाब का है वो भी तुम्हें पूरा मिलेगा। और इसके साथ फरमाया जो तीसरी बात तुमने की, वअम्मा तग़य्युबु अम बैत रिदवान फलौ कान अहदुन अअज़्ज़ बिमत्न मक्का मिन उस्मान लबासहु मकाना। ये शान है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, अगर उनसे बढ़कर मक्का शरीफ में किसी के असरात होते
तो नबी अलैहिस्सलाम मुज़ाकरात को उसको के लिए उस शख्स को भेजते। जब सरकार ने इनको मुंतखब किया है कि जाकर मक्का शरीफ में मुज़ाकरात करें कि इनका वहां पर असर ज्यादा है, रौब ज्यादा है, तो फरमाया ये तो उनकी शान है कि वो पहुंचे मक्का शरीफ में और उधर यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम का मंजर जब पेश होने लगा तो यदुल्लाह वाला हाथ अपने हाथ पे रखकर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि ये उस्मान गनी की तरफ से बैत की जा रही है। अब कहते हैं कि जब बैत रिदवान हुई, वकानत बैत रिदवान बादमा ज़हब उस्मान इला मक्का था, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिहिल जुमना हाज़ी यद उस्मान फ़दरब बिहा अला यदिही फ़क़ाल हाज़ी इली उस्मान। फरमाया ये मर्तबा देखो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कि उन्हें रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ में भेज कर भी उन्हें बाकायदा वहां पर हाजिर करार दिया। तो ये तीनों जवाब देने के बाद पहले उसका इख्तिसार के साथ नाम के साथ जो जवाब दिया, उसने नारा लगाया। इब्न उमर समझ गए कि बंदा राफजी है, बंदा दिल से मरीज है। अब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मर्तबा व मकाम उजागर करना लाजिम हो गया है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये तीनों जवाब देने के बाद फरमाया इज़हब बिहा अल-आन माक, ये साथ ले जा अपने और मिस्र चला जा। वहां जाके ये बक बक ना करना कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर को भी देख आया हूं, वो भी मेरे हामी हैं और उनके दिल में भी बुग़्ज़ उस्मान है। फरमाया हरगिज़ नहीं, तूने जो गलत जगह पर ये अल्लाह अकबर का लफ्ज बोला, इस तेरे तलफ़्फ़ुज़ से पता चल गया कि लफ्ज सही है मगर दिल तेरा मरीज है। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने क़यामत तक के लिए ये वाज़ेह किया जिसको इमाम बुखारी रिवायत कर रहे हैं। अगर हक परस्तों की शनाख्त करनी हो तो हक परस्तों की शनाख्त का ये तरीका है कि उनकी जुबान पे नारा उस मकाम पे आता है जहां अल्लाह वालों की शान का इजहार हो रहा होता है। इसलिए मेरे भाइयों, वो हू बहू सुफ़ा का मजहब, सुफ़ा का मसलक आज अहले सुन्नत व जमात के अंदर मौजूद है। और इसमें फर्क बारीक कितना है, अब अल्लाह अकबर से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। अल्लाह अकबर सबसे अकबर है, मगर पता चला कि ये लफ्ज भी कभी सच्चे बोलते हैं और कभी इस सच्चे लफ्ज को झूठे भी बोलते हैं। और इम्तियाज क्या है कि सच्चे वहां बोलते हैं जहां सच्चों की शान बुलंद होती है और उसका तज़किरा होता है, और झूठे वहां बोलना शुरू कर देते हैं कि जहां सच्चों की शान पे एतराज हो रहा होता है। चेक कर लो, एक एक मजमा, एक एक जलसा, एक एक कॉन्फ्रेंस, एक एक खत में बुखारी की तकरीब, रब्बे काबा की कसम, जो अज़म सिहाबा का था और जो नजरिया ताबीन का था, अल्लाह के फजल से वही नजरिया आज भी अहले सुन्नत के सीनों में नजर आ रहा है। इस वास्ते मैं तो बबांगे दोहल कहता हूं, बेहम्दिल्लाह मिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का, पढ़ा है कुद्सियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का, ज़मीं है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। ज़ुबाने मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब वाज़े, अताए मुस्तफ़ा है आबो दाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे, करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहले सुन्नत का। सुनो फिक्रे रिजा में ही बका है आज भी अपनी, कोई तुझको न भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। अब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से जो ये अंदाज मिला, ये अंदाज असल में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को अता फरमाया था। चूंकि मजमा रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस वक़्त हमारे आका इस हकीकत को बयान करते हैं तो उसमें भी यही ऐलान होता है और इसी अज़मत का इजहार होता है कि जिससे पता चलता है कि अगरचे सदियां गुजर चुकी हैं लेकिन आज भी वो खुशबू मौजूद है और आज भी वो चमक मौजूद है। ये मंजर स्टेज का, ये मंजर मजमा आम का, पंडाल का महसूस हो रहा है कि उनका गुजर हुआ, कलियां खिली हुई हैं, फिजा में बहार है। ये सारी चमक, ये सारी रोशनी यकीनन उसी मसलक की वजह से है कि जो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया और आज भी अहले सुन्नत के शयूख और अवाम उसकी हिफाजत में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह 25 मई को लाहौर जामिया जलालिया रिज़वी मज़हरुल इस्लाम के दौरा हदीस के इख्तिताम पर जो ख़त्म बुखारी शरीफ की तकरीब होगी वो जौहर टाउन में जश्न मैरिज हॉल के अंदर उसका इनेकाद किया जा रहा है और इस मौका पर तारीखी नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है कि हम अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरवाह में भी नबी थे, बवक्त विलादत भी नबी थे और ऐलान नबूवत से पहले भी नबी थे और आज भी नबी हैं। इस नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तफसीलन इंशाअल्लाह मकाला पेश किया जाएगा। और आप जानते हैं कि गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी की रिहाई के लिए पाकिस्तान की अहले सुन्नत व जमात की जो मुक़्तदर तंजीमात हैं उन पर मुश्तमिल तहरीक रिहाई मुमताज़ हुसैन कादरी वजूद में आ चुकी है। कल लाहौर में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और 22 जून का ऐलान आपने लाहौर की तारीखी शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में सुना। लाखों आले हक ने अपने जज्बे का इजहार किया था और वो ऐलान अपनी जगह बरकरार है। अगरचे मेट्रो के मनसूबा की वजह से लियाकत बाग और डी चौक में जलसे के इनेकाद पर दुश्वारियां पेश आ रही हैं लेकिन हम उसका मुतबादल हल देख रहे हैं। मगर ये बात फाइनल है कि इंशाअल्लाह 22 जून को रावलपिंडी की सरजमीन पर तारीखी मुमताज़ हुसैन कादरी रिहाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा और 20 जून को मुल्क भर में यौम मुमताज़ हुसैन कादरी मनाया जाएगा। और 20 जून का जो जुमा है तमाम शुयूख से खुतबा से आपसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि जुमा के खुतबे में मुमताज़ हुसैन कादरी की हक में करारदादें मंजूर करवाई जाएं उनकी रिहाई के लिए और जुमा के बाद हर मस्जिद के बाहर मुमताज़ हुसैन कादरी की हक में मुजाहरा किया जाए और जहाँ जहाँ बड़े शहरों के अंदर बड़ी बड़ी शाहराहों पर मुजाहरे किए जाएं। इंशाअल्लाह उस दिन गोजरावाला भी स्टेशन के करीब बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होगा। तमाम अहबाब ने अपनी गैरत ईमानी का मुजाहरा करना है इस वास्ते कि हुकूमत गैरों के तेवर देखती है और 13 मई की डेडलाइन का उसको कोई असर नहीं हुआ और उनके कानों तक जूं तक भी नहीं रेंगी। इस वास्ते अब हमें इस तहरीक को एक दूसरे नहज के साथ आगे चलाना है और 22 जून की जो कॉन्फ्रेंस है उसका पैगाम गली गली और कूचे कूचे में पहुंचाएं ताकि आलम कुफर पर यह वाज़े हो कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने ख़त्म नहीं हुए बल्कि आज भी इश्को मस्ती के समुंदर में तलातम मौजूद है। इस वास्ते आप तमाम अहबाब इस प्रोग्राम को, इस ऐलान को हर तरफ आम करें ताकि वो वक्त रब्बे ज़ुल जलाल हमें दिखाए कि जब मुमताज़ हुसैन कादरी बाइज़्ज़त रिहा हो जाएं। इलाही पुर असर मेरी दुआ कर बेजाहे मुस्तफ़ा खैरुल वरा कर, खुदावंदा दुआ मेरी यही है मेरे मुमताज़ गाजी को रिहा कर। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।